सर एक बात पूछे। क्या पूछना, पूछो ना। बाल्टीन वाला दही खाने से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदा? मतलब बाल्टी में पैक होके जो दही आता है उसको खाने से क्या नुकसान है और क्या, यही पूछना है। आइए समझते हैं। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है इसका। आजकल जो होता है ना ब्याह शादी में खास करके, अब तो दही लोग अपने से जमाता नहीं है। और अपने से पहले ज़माने में क्या होता था, लोग अपने से खुद के हाथ से दही जमा करके खाते थे। और उसको खुद से जमाया हुआ दही जो होता था ना, उसका मतलब 24 घंटा, मतलब 24 घंटा लगता था उसको जमने में। 12 से 14 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा होते थे, जम जाता था। लेकिन वो दही हो गया आपका करेंट, अपने हाथ से किया हुआ। लेकिन आजकल जो बाल्टीन में आता है, वो दही खाने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। अगर आप गलत टाइम में दही खा रहे हैं, दही खाने का टाइम होता है, ठीक है। अगर आप उस टाइम में नहीं खाते हैं दही, अगर आप गलत टाइम में खा लेते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। फिर अगर आप सही टाइम पे खा रहे हैं तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। और खास करके बाल्टीन में जो पैक होकर दही आता है, वो दही खाना चाहिए हमको कि नहीं खाना चाहिए, उसको पैक करने का क्या प्रोसेस होता है, कैसे उसको पैक किया जाता है कंपनी में, कितना दिन तक वो अच्छा रह सकता है, दही सुरक्षित रह सकता है, उसके बाद कितना दिन के बाद वो दही खराब हो जाता है, इस सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए, तो इसका बड़ा ही प्यारा प्रश्न था, जो बाल्टीन वाला दही को खाने से क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है, यही इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, बाल्टी वाला दही खाने से क्या नुकसान है और क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, बाल्टीन वाला दही जो पैक होता है वो बिजनेस के पर्पज से पैक होता है, ठीक है। उस कंपनी को करना है बिजनेस, जैसे सुधा कंपनी हो गया, उसका आनंद कंपनी आता है, इसका उसका 3 4 5 गो कंपनी जो आजकल मार्केट में पूरा प्रचलन है, चल रहा है जोर शोर से, 50-25 रुपया कम ज़्यादा करके बेचा जाता है उसको, ठीक है। तो होता क्या है देखिएगा, ये बाल्टीन वाला दही जो होता है बिजनेस के पर्पज से इसको पैक किया जाता है। जो बिकेगा, बिजनेस करता है मार्केट में, बिजनेस करने मतलब अब इतना बड़ा किसी घर में 2000-4000 लोग का भोज का शादी है, कोई मुंडन, कोई कार्यक्रम फंक्शन है, उसमें लोग को 25-50, 10-20 बाल्टीन दही का काम है। अब 10-20 बाल्टीन दही अपने से दूध खरीद करके जमाना तो मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए लोग करता क्या, बनी बने बाल्टीन माता लोग पेमेंट करके अपना ले आते हैं, ठीक है। लेकिन उसका कब बना हुआ है, और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बाल्टीन दही जिसमें आप खरीदते हैं ना, तो उसमें MFG मतलब उसका फैक्चरिंग डेट लिखा रहता है, वो किस दिन बना है और कब तक उसको यूज करना है, वो सब चीज़ लिखा रहता है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं, एनीवे कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उस पर कम से कम उसका जो डेट जिस दिन बना था, वो कम से कम वो डेट देख लीजिए किस दिन बना था, ठीक है, और कब तक उसका डेट है ख़त्म होने का। अगर 1-2 दिन बचा हुआ है तब उस सामान को मत खरीदिए। 1-2 दिन बचा हुआ तो 1-2 दिन नहीं, कम से कम 8 दिन तक, 4 दिन 5 दिन तक अगर उसका डेट बचा हुआ है तब आप उसको खरीद सकते हैं। अगर 1 से 2 दिन बचा होगा, अगर आप कल तक उसका डेट है, आज ही खरीद रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, मत खरीदिए, दूसरा पैकेट लीजिए उससे, ठीक है। मतलब डेट अगर उसका एंड होने के कगार, खत्म होने के कगार है, तो समझिए सीधा सीधा सामान वो खराब हो चुका है पहले से। तो पहले सब चीज़ आप खरीदते समय उस पर डेट आपको देखना चाहिए, ठीक है, कि किस डेट में बना है, किस डेट तक ये चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन इसका क्या था, जो दही, तो दही जो होता है वो बिजनेस के पर्पज से बनाया जाता है। दही तो आजकल मान लीजिए उतना बाल्टीन पैक होगा तो कोई अपना खाएगा नहीं, बिजनेस के पर्पज से बनेगा। तो बिजनेस के पर्पज से उसको दही को पैक किया जाता है। तो किस प्रकार से पैक किया जाता है, तो दही वाली बाल्टीन क्या करता है, 20 कर देखिएगा, दही वाला बाल्टीन जो होता है, दही वाला बाल्टी खास करके आपको ये क्या किया था, खास करके बिजनेस के पर्पज से किया था, ये व्यावसायिक पर्पज से, व्यवसाय करने के लिए व्यावसायिक पर्पज से इसको पैक किया जाता है, ठीक। अब पैक करते समय क्या सब किया जाता है, बनाया जाता है इसको। दही में क्या होता है, दही में मौजूद होता है कौन सा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। दही में क्या मौजूद होता है, लैक्टिक एसिड। तो दही में मौजूद लैक्टिक एसिड, दही में मौजूद लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। लैक्टिक एसिड जो मौजूद रहता है, बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा विकास नहीं करने देता। चूँकि दही पैक हुआ कब, बिकेगा कब, उसको फ्रीज में रखना है, सारा प्रोसेस करना है, फ्रीज में कितना टेम्परेचर पर रखना है, कब तक रखना, निकालने के बाद कब तक में खराब हो जाएगा, सारा जानकारी दे रहे हैं आप सबको, ठीक है। देखिएगा, तो क्या होता है, दही में मौजूद रहता है लैक्टिक एसिड जो क्या करता है, बैक्टीरिया को रोकता है, उसको बैक्टीरिया को बाल्टी में बना सकता है। और क्या किया जाता है, पाश्चुरीकरण करके, बाल्टी में जो पैक किया जाता है दही को, उसको क्या किया जाता है, पाश्चुरीकरण करके, पाश्चुरीकृत कहिए या करण कहिए, पाश्चुरीकृत या पाश्चुरीकरण करके बाल्टी में पैक किया जाता है। और पाश्चुरीकरण करके और
बाल्टीन के क्वालिटी को चेक करके आप लोग एक चीज देखे होंगे, देखिए बाल्टीन की क्वालिटी, बाल्टीन की क्वालिटी को चेक करके किया जाता है पैक। आप लोग देखे होंगे दही जब पैक होकर के आता है ना तो उसको खोलते समय बड़ा कठिनाई होता है ना। दही के बाल्टीन को, रबड़ को जब खोलिएगा तो उसको मतलब काट करके फिर चारों साइड से घुमा करके, मतलब जब तक पैक है वो बाल्टीन को तुम गड़का भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो गड़क फड़क जाएगा लेकिन खोलेगा नहीं ढक्कन उसका, क्योंकि गाड़ी से होता आता है ना, हो सकता है कहीं गाड़ी मिस समझे एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी पलटी मार दे, ठीक है। और गाड़ी उसके चलते उसको ज़्यादा पैक नहीं किया जाता, उसको क्या किया जाता है एयर टाइट के चलते उसको बाल्टीन को बढ़िया से पैक किया जाता है। अच्छा, दही वाला बाल्टीन को देखिएगा लोग बहुत काम कर लेता है, बाल्टीन अच्छा रहता है, उसमें रहता है ना, वो चाहता तो 20 रुपया वाला प्लास्टिक का जो बाल्टीन आता है नॉर्मल वाला, जो एक बार गिरने पर टूट जाता है, उसमें भी उसको पैक कर सकता था ना। लेकिन कंपनी क्या करता है, सिर्फ बाल्टीन पर 50 रुपया खर्च करता है कंपनी, दही वाला बाल्टीन पर 50 रुपया खर्च करके तब उसमें बाल्टीन पैक करता है। चूंकि उसमें बाल्टीन को क्या करता है एयर टाइट बनाया जाता है, मतलब किसी भी हालत में उसमें हवा नहीं घुसेगा, जब तक उसको हम खोलेंगे तब हवा उसमें घुसेगा नहीं, हवा नहीं घुसेगा, वो पैक है ना, मतलब सील लगा हुआ उस पर पैक है, वो बंद है तो जल्दी जब तक उसका डेट है तब तक वो खराब होगा नहीं। तो क्या किया था, बाल्टीन की क्वालिटी को चेक करके उसको पैक किया था। और क्या किया था, बाल्टीन को एयर टाइट बनाया था, मतलब हवा उसमें प्रवेश नहीं करेगा, एयर टाइट बनाया था। क्या करने के लिए एयर टाइट इसलिए बनाया था, उसको हवा उसमें क्या नहीं होगा, प्रवेश नहीं करेगा, और यदि हवा उसमें प्रवेश नहीं करेगा तो दही जल्दी खराब नहीं होगा, एयर टाइट बनाया था बाल्टीन को। और क्या होता है देखिए, पैक किया हुआ दही जो होता है ना अक्सर पाश्चीकृत किया होता है, इसलिए उसको पाश्चीकृत किया जाता है कि दूध बनता है दही से। दूध किससे बनता है, दही से। दही को क्या कहता है, दही बनाने का प्रोसेस क्या होता है ये जरा समझ लीजिएगा। वैसे सब आदमी जानते होंगे, दूध को गर्म करके पहले ठंडा किया जाता है, पहले गर्म, उसके बाद जब दूध पूर्णतः ठंडा हो जाता है तब उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा जोरन डाल देते हैं, तब क्या बन जाता है, वो दही बन जाता है। तो दही जो बनता है किससे बनता है, दूध से बनता है। तो दही जब आपका दूध से बनेगा तो पैक क्या होता है, क्या होता है, पाश्चीकृत रहता है जो दूध से बनता है, जिससे हानिकारक कीटाणुओं को खत्म करने के लिए। अच्छा, दही, एगो बात प्रश्न आता हो मन में, सर दही बनाते समय दूध को गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं तब जोरन क्यों डालते हैं, डायरेक्ट दूध खरीद के लाएंगे उसमें नहीं डाल सकते हैं क्या, ये भी तो हो सकता है ना। जब हम दूध मार्केट से खरीद करके लाए, ठीक है, और उसमें क्या कि जोरन डाल दिए, दही नहीं, देखिए होगा क्या, उस दूध में जो होता है बैक्टीरिया रहता है, क्या रहता है, बैक्टीरिया रहता है। तो उसको बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, बैक्टीरिया क्या करने के लिए, देखिएगा, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, पहले दूध को गर्म करते हैं, पहले तो क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं। पहले दूध को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब पहले जब दूध को गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया खत्म होगा, फिर पुनः दूध को ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसमें क्या करते हैं, जोरन डालते हैं, तो दूध हो गया आपका पाश्चीकृत। क्या हो गया आपका, तो उस कंडीशन में होगा आपका दही में जो बैक्टीरिया रहता है वो ज़्यादा बैक्टीरिया काम नहीं कर पाएगा। तो दूध को प्रोसेस, किस प्रोसेस से दही बनाया जाता है, तो आपका प्रोसेस हो गया, दूध को दही बनाने का प्रोसेस कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए क्या जाता, गर्म किया जाता। अब देखिए, अब हम बताते हैं जो दही खाने, इसका क्वेश्चन क्या था सर, जो बाल्टीन वाला दही खाने से क्या फायदा है क्या नुकसान है, ये तो हम बनाने का प्रोसेस बता दिए। अब देखिए, इसको जो रखा जाता है, जैसे मान लीजिए बाल्टीन में पैक हो गया, बाल्टीन में पैक हो गया, तो बाल्टीन में पैक करने के बाद आप लोग जब मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए, तो दूध या दही खरीदते हैं तो देखते होंगे फ्रिज से निकाल के देता है ना। अगर फ्रिज में नहीं रखेगा तो उसका दूध क्या होगा, दूध सुने फट जाता है गर्मी में, ऐसा होता है ना। इस टॉपिक पर भी एक हम वीडियो बनाएंगे, दूध फट क्यों जाता है गर्मी में, ठीक है, जबकि फ्रिज में रहता तो नहीं फटता है, ठीक। अब आइएगा, तो क्या करता है, इसको फ्रिज में जो रखा जाता है, दही को ध्यान दीजिएगा, बाल्टीन को जो रखा जाता है फ्रिज में, बाल्टीन को रखा जाता है कहाँ पर, फ्रिज में। इसको कितने से कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, फ्रिज का जो लाइन देकर रखेंगे, तो बाल्टीन को जब फ्रिज में रखा जाता है तो 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ध्यान दीजिएगा, 35 डिग्री, ई एफ का मतलब फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको, या नहीं तो 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज को हम करके तब उसमें क्या करते हैं, दही को रखते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब कहिएगा सर फ्रिज जो ऑन करते हैं, फ्रिज क्या करते हैं हम लोग, ऑन करते हैं, तो हम लोग फ्रिज को ऐसे ऑन किए, बाल्टी में उसमें दही रख दिए, बाल्टी क्या उसमें दही को रख दिए, तो उस समय हम लोग 2 डिग्री या 4 डिग्री कहाँ देखते हैं, तो फ्रिज में सारा चीज सेटिंग किया हुआ है,
फ्रीज मसाला चीज़ का क्या हुआ, आपको सिर्फ प्लग लगाना है, फ्रिज के अंदर में एक फ्रीजर के पास स्विच रहता है, ठीक है, उसमें पॉइंट दिया हुआ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 6 पॉइंट दिया रहता है, आपको जितना पॉइंट पर रखना है, अगर आप उसको 1 पॉइंट पर रखें तो जल्दी कूल हो जाएगा, ऐसा होता है, 1 पॉइंट पर रखिए तो क्या होगा, जल्दी कूल होगा। उसी को अगर टाइम लगा के कूल करना, आप 6 पॉइंट पे दे दीजिए, 5 पे दे दीजिए, 4 पे दे दीजिए, कम ज़्यादा समय लेगा, समझा आपको मतलब। तो इसको क्या कहता है, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसके अंदर फ्रिज के अंदर में रखा जाता है। अब हम लोग जानते हैं दही खाने से लाभ क्या है, दही खाने से लाभ क्या है। बहुत आदमी को आजकल तो लोग को बहुत कम खाने लगा। एक जमाना था अपना घर का मतलब अपना घर में लोग जमाया हुआ दही को जो लोग जमाता है तो अपने घर में जमाया हुआ दही क्या करता था, लोग एक एक पतीला दही खा जाता था। एक एक पतीला मतलब एक आदमी 5 केजी 7 केजी दही खा जाता था, अपने घर में जमाने वाला दही, ठीक है। और ई दही अगर घर का जमाया हुआ दही, करंट वाला दही अगर आपको मिल गया तो आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे आप आज मतलब अपना भैंस या अपना गाय अगर आपको है, उससे दूध निकाले, वो दही जमाए, आज जमाया कल खा रहे हैं, पूरा खाइए, कोई दिक्कत नहीं, वो दही से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। लेकिन वो बाल्टीन वाला दही कितना दिन का जमाया हुआ, आप जमाते हुए देखे थे क्या, उस पर डेट लिखा हुआ है, इतना डेट को जमाया गया है, ठीक है, इतना डेट कोई खराब हो जाएगा, डेट लिखा हुआ। तो अब जब उस पर डेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ, तो आपको उसके अनुकूल करना पड़ेगा काम, ठीक है। तो ये जो होता है दही खाने से फायदा, दही खाने से क्या क्या फायदा, तो हम तो कहते हैं ईज वाला दही जो है इसको कमे खाइएगा, फायदा है तब वो, समझे। ये दही का 3-4 गो काम करने के बाद दही इसका बनता है। दूध है, समझे, दूध को गर्म करने के बाद उससे पहले छाली निकाल लेगा, दूध पर छाली होता है ना, छाली निकाल लेगा, दूध पर छाली निकालने के बाद उस छाली का बना लेता है घी, क्या बना लेता है, घी। अब घी जब बन गया, एक बात बताइए, दूध में जब हम, अच्छा दूध खाने में ज़्यादा बढ़िया कि छाली खाने में ज़्यादा बढ़िया, देखिए पहले कह दिया छाली, दूध से मोटा परत बन जाता छाली का, बनता है ना, दूध के ऊपर मोटा परत बन जाता छाली का। करते क्या हम लोग, जब दूध गर्म होते रहता है पहले छाली छलनी से निकाल के पहले छालिए मार देते हैं, दूध बचले रह जाता है, ऐसा होता है ना। तो वो दूध से करता क्या, वो दही जो बनाता है, देखिए दही बनाने का प्रोसेस 3-4 गो स्टेप से गुजरने के बाद करता है, तब वो दही खाने से क्या फायदा, दूध का सब्जी तो निकल ही गया है ना, देखिए उससे निकल गया, उसका घी बना करके मार्केट में बेच लेता है 600-700 रुपये केजी, ठीक है। अब जब देखिए उसी दूध से मक्खन बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, मक्खन बनाया जाता है, उसी दूध का पनीर बनाया जाता है, मतलब दूध का प्रोसेस करने के बाद सब कुछ निकल जाता है दूध से पूरा नीक से, तब उसका बाद में क्या करता है, केमिकल सब डाल करके दही बना देता है, केमिकल सब डाल करके। अगर उस केमिकल का नाम अगर हम इसमें यूज कर लेंगे तो दही बनाने वाले कंपनी को तकलीफ हो जाएगा। जो सारा बात हमरा खोल करके रख दिया है, समझे, इसलिए उस केमिकल का हम नाम नहीं यूज करेंगे। जो दही उस दूध में आखिर डाला क्या जाता है, जो दही खराब नहीं होता है, समझे, उस दूध में आखिर डाला क्या जाता है, दही खराब नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक में क्या होता है, दही रखा जाता है, दही खराब नहीं होता है। और दही खाने से क्या क्या फायदे हैं, दही खाने से हम जो दही खाएंगे तो उससे हमको क्या क्या फायदे हैं। तो अगर ये दही खा रहे हैं तो आप आधा चम्मच से 1 चम्मच खाइए, फायदा नुकसान मत देखिए, ठीक। अगर घर का दही है तो आपको जितना खाना खा लीजिएगा। इस दही को खाने से, मेनली ई दही का हम बात करते हैं, और ये वो दही जो है गांव घर में जो बाबा जी सबको देखिएगा जो दाल उल पुरते हैं बाबा साहब, वो बाबा साहब ये दही को नहीं छोड़ते हैं, पकड़ के सरपट देते हैं 2 केजी 3 केजी। और उनके लिए विशेष बात यह है, उनको सरपटना नहीं है, खींच तीर करके पूरा नहीं सरपटना, उसको कम ही खाना। उसके बाद देखिएगा इनसे फायदे क्या होते हैं। देखिए दही खाने, सबसे पहला बात, अगर आप दही खाने से आपका पाचन में सुधार होगा। क्या होगा, पाचन में सुधार होगा। अभी पाचन में सुधार करने का मतलब ये हो गया, अगर आप भोज खाए हैं, क्या खाए हैं, भोज खाए, कहीं भोज खाने जाते हैं तो आप देखिएगा भोज के अंतिम में दही दिया जाता है, भोज के अंतिम में। अब कहिएगा सर ये प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस का मतलब ये तरीका है, सब दिन से भोज होते आया है, भोज जब खत्म होने लगता है तो उसके अंतिम में क्या किया जाता है, दही दिया जाता है। ऐसा कोई नियम या प्रोसेस नहीं है। दही खाने से लोगों का पाचन तंत्र तगड़ा रहता। अच्छा भोज में हम लोग क्या करते हैं, 3-4 प्रकार का सब्जी पूरी है वो 9-15 खाते हैं ना, सब चीज़ खाने के बाद अब जब अकच बकच चीज़ खा लिए तो फिर पचना भी चाहिए पेट से। जब खाना खाए तो क्या होना चाहिए, पचना भी चाहिए। तो दही खाने से क्या होता है, पाचन तंत्र तगड़ा रहता है। पाचन तंत्र क्या रहता है, तगड़ा रहता है। आप दही खाइएगा आपका पाचन तंत्र, इसलिए भोज के अंतिम में दही पहले भी खिला सकता था। ये जो कहिएगा कोनो विधि का विधान है दही अंतिम में खिलाना, ऐसा कोई बात नहीं है, पहले भी दे सकता था, लेकिन अंतिम में क्यों देता है, क्योंकि दही पाचन तंत्र का काम करने क्लियर करता है। क्या करता है, दही पाचन तंत्र को क्लियर करता है। पहला काम दही खाने से फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या है, दही हड्डियों को मजबूत करता है। हम बताए थे आप 2 पीस मछली खा लीजिए, नहीं तो 1 गिलास पानी पी लीजिए, सॉरी दूध पी लीजिए, बताए थे। जो केमिकल उसमें वही केमिकल इसमें भी है। दूध और मछली में सेम चीज है ना, तो सेम चीज है, तो आप दूध खाइएगा तब वो हड्डी मजबूत होगा,
मछली खाइएगा तो पर भी हड्डी मजबूत होगा। तो इसलिए आपको दही खाने से सबसे पहला काम आपका पाचन तंत्र क्लियर होगा। दूसरा काम आपका क्या है, पाचन तंत्र के बाद दूसरा काम आपका क्या होगा, हड्डी मजबूत होगा, दांत मजबूत होगा। दही खाने से दांत भी मजबूत होता है। क्या होता है, दांत भी मजबूत होता है दही खाने से। दूसरा काम। और तीसरा काम क्या होता है उसको देखिएगा, त्वचा। अगर आप दही खाते हैं, क्या खाते हैं, दही खाते हैं, तो आपका शाइनिंग मतलब त्वचा का शाइनिंग बना रहेगा। ठीक है, मतलब त्वचा का शाइनिंग करने मतलब अगर किसी का ज्यादा, देखिएगा एगो चीज उपाय बताते हैं। ठीक है, किसी का फेस उस ज्यादा काला है या किसी आदमी सिगरेट विगरेट पीता है तो उसका होंठ और बहुत ज्यादा काला हो जाता है, उसको दही में थोड़ा सा हल्दी मिला करके रगड़ करके 2-4 दिन लगाना चाहिए, 10 दिन ठीक हो जाएगा, कंडीशन पे आ जाता है उसका। ठीक है, तो इसलिए त्वचा में शाइनिंग बना रहेगा। तो दही खाने से 3-4 गो फायदा है, दही खाने से 3-4 गो फायदा है। तो मेन फायदा जो पाचन के लिए देखिएगा। अच्छा, मीट मछली खाने के बाद दही निश्चित दही खा लेना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि वो सब थोड़ा क्या होता है, खाना कड़क वाला होता है ना, मीट मछली में लोग ज्यादा मसाला खाता है, तो उसके बाद दही थोड़ा सा खा लेना चाहिए, आपका पाचन क्लियर रहेगा। पाचन क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। अब खाने से नुकसान क्या है समझिएगा। दही खाने से तो फायदा बता दिए, क्या बता दिए, फायदा बता दिए। अब देखिए दही खाने से क्या होगा आपका, ये सब फायदा है। अब दही किस टाइम खाना चाहिए, तो हम लोग कब क्या करते हैं, मैक्सिमम आदमी देखिएगा भोज खाने लोग रात को जाता है, शाम के टाइम में या रात के टाइम में 8 बजे 9 बजे 10 बजे। रात में जिंदगी में कभी भूल कर दही नहीं खाना चाहिए लोगों को। दही खाने का समय है दिन में, दही खाने का समय क्या है, दिन में। क्योंकि दही खाने के बाद आप शरीर को काम करवाइए, लेकिन रात में जब खाते हैं तो आप भोज खा के आते हैं, क्या करते हैं, सो जाते हैं। शरीर आपका काम तो नहीं किया, काम किया। इसलिए दही खाने का टाइम कब है, दिन में। कब है, दिन में। दही अगर रात में आप खाते हैं, भोज खाने गए भी हैं। अच्छा, आजकल देखे होंगे 50% लोग दही खाना छोड़ दिया। भोजों में लोग सब चीज खाता है, दही के बारे में हाथ नमरा देता है। वही दही के बारे को दूध गर्म करके बजका जो बनता है वो खा लेता है, लेकिन दही खाना पसंद नहीं करता है। क्यों, रात में दही खाना ही चाहिए। ये बात आप लोग नोट करके लिख लीजिए, रात में दही नहीं खाना चाहिए, रात में दही नहीं खाना चाहिए। कब दही, कब खाना चाहिए, दिन में दही खाना चाहिए, रात में किसी भी कंडीशन दही नहीं खाना चाहिए। उसके बाद देखिए दही खाने से तो जिसको सर्दी जुकाम बार बार होता है वो आदमी को दही नहीं खाना चाहिए। वो आदमी को दही, जिसको बार बार सर्दी जुकाम होने का मतलब ये हुआ, जैसे 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन पर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दही खाने से जैसे मान लीजिए आप ठंडा ठंडा जैसे फ्रिज से आप निकाले, जैसे मान लीजिए अभी तुरंत फ्रिज से निकाले, अभी तुरंत फ्रिज से निकाले, और वो दही अगर आप खा रहे हैं तो वो भी ज़्यादा नुकसान करता है आपको। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर हम घर में दही जमाए हैं उसको फ्रिज में रखेंगे तो क्या दिन तक ठीक ठाक रहेगा। ये लोगों का सवाल होगा कि सर अगर हम घर में दही जमाते हैं, वो दही को फ्रिज में रखेंगे, वो दही को हम क्या दिन तक खा सकते हैं। सुन लीजिए, आप अपने से अगर दही को जमाए हैं, आप अपने से दही को जमाए हैं, तो वो दही आपका फ्रिज में 6 से 7 दिन सही है, उसके बाद खराब हो गया। उसके बाद क्या हो गया, खराब हो गया। अब कहिएगा सर बाल्टीन वाला तब क्या दिन फ्रिज में सही रहता है, तो बाल्टीन वाला आपका क्या दिन फ्रिज में सही रहेगा, बाल्टीन वाला पे डेट लिखा हुआ है, समझे। बाल्टीन क्या लिखा हुआ है, उसका फ्रैक्चर डेट लिखा हुआ है, किस दिन वो बना है, मेकिंग डेट लगे लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो वो मेकिंग डेट जो लिखा हुआ है, मेकिंग डेट से आप चेक कर लीजिए उसको कितना दिन खाना है। लेकिन घर का दही को आप 6 दिन तक फ्रिज या 7 मैक्सिमम 7 दिन तक रख के फ्रिज में खा सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या था सर, जो बाल्टीन वाला दही खाने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो हम तो कहेंगे बाल्टीन वाला दही खाने से कोई फायदा नहीं है, उसका सब चीज निकाल के दही बनाया गया है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए नहीं खाने का। अगर नहीं, बाल्टीन वाला दही अगर आप खा रहे हैं तो दिन के टाइम में खा लीजिए, रात के टाइम में नहीं खाना आपको। कब खा लीजिए आप, दिन के टाइम में खा लीजिए, रात के टाइम में दही नहीं खाना है। ठीक है, दही आपका पाचन तंत्र, और खाते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में खाइए, पाचन तंत्र आपका क्लियर रहेगा, खाइए और कम मात्रा में खाइए। तो उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना नहीं भूलें।